नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो टॉप 10 मिथ्स क्या हैं। क्योंकि नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स में पाया जाने वाला एक फैट है जो कि हमें एनिमल फूड से मिलता है और हमें अक्सर ये लगता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा, हमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता और वो चीज़ें उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर के बारे में तो हमेशा बताया गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के यूज़ के बारे में हम नहीं जानते। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मिथ नंबर 1, पहला मिथ ये है कोलेस्ट्रॉल का कि लोगों को ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर हम एक्स्ट्रा फैट खाते हैं, बाहर से जो फैट खाते हैं उसी से हमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लीवर में बनता है वो हमारा शरीर ही बनाता है। तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जो बाहर से हम फैट खा रहे हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनने वाला है वो केवल और केवल 10 से 20% ही होने वाला है। तो अगर आप अपने बाहर से लिए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन कर देते हैं, जैसे अगर आप एनिमल प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं, आप दूध या दूध से बनी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं या जानवरों से बनी हुई चीज़ें लेना बंद कर देते हैं, तो आप अपने शरीर में केवल 10 से 20% कोलेस्ट्रॉल को ही कट डाउन कर सकते हैं, राइट। और जो बाकी 80% बनने वाला है वो आपका लीवर बनाने वाला है, राइट। तो ये अपने दिमाग से मिथ निकाल दीजिए कि मैं जो खा रहा हूँ उसी से मुझे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। अब हम मिथ नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दूसरा मिथ ये है कि हर तरह का जो फैट है, हर तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम फैट खा रहे हैं तो हमारे लिए हार्मफुल ही होगा। ऐसा नहीं है। जो ट्रांस फैट है या जो सैचुरेटेड फैट है ये ज़रूर हमारे शरीर में जाकर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन हर तरह का फैट, हर तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे कि जो फ़िश होती है, जैसे सैल्मन फ़िश होती है, इसके अलावा एवोकाडो है, इसके अलावा एलमंड्स हैं, बादाम है, अगर हम इन सब चीज़ों को सोक करके खाते हैं, इनफैक्ट ऑलिव ऑयल वगैरह अगर हम इस तरह से लेते हैं, हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक कल्चर है कि वो लोग सलाद भी बनाते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं। तो समझने की चीज़ है कि हर तरह का फ़ैट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। जो हेल्दी फैट होता है, जो कि हमें नट्स से मिलता है, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो अगर आप हेल्दी फैट लेते हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर 80 से 90% हमारे शरीर में खुद ही बनता है तो ये कब बनता है? जब हमारे शरीर में इंटरनल डैमेज ज़्यादा होता है तब हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब इंटरनल डैमेज होने के पीछे जो रीज़न है वो हमारा खाना भी हो सकता है, हमारी बाकी ख़राब आदतें भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं देर रात तक जाग रहा हूँ या मैं प्रोसेस्ड फूड खा रहा हूँ, प्रोसेस्ड फूड मतलब तला भुना हुआ ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी जो आर्टरीज में इंटरनल डैमेज होगा, तो अब उस डैमेज को हील करने के लिए मेरा शरीर क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। अब हम मिथ नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जो तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट का ब्लॉकेज हो जाता है। अब ये देखिए, कई बार मुझे हास्यास्पद लगता है ये इस बारे में बात करना, क्योंकि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है और लोग उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ये घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल इस चीज़ पे होता है कि मेरे खाने से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है। तो जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही मुझे हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है। तो एक बात समझने वाली चीज़ है कि जो ब्लॉकेज बनती है क्या वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती है? मैंने पास्ट में एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ब्लॉकेज बनने की जो शुरुआत होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होती। ये अपने दिमाग, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो जब हमारी आर्टरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हार्ट में अगर ब्लॉकेज होती है तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जब उसकी अंदरूनी परत, जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, अगर ये डैमेज होती है, अगर ये डैमेज होना शुरू हो गई, तो ब्लॉकेज का बनना एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। मतलब उस डैमेज साइट को ठीक करने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। और जब हमारा इम्यून सिस्टम उस डैमेज साइट को हील करने के लिए जाता है, रिपेयर करने के लिए जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारे ब्लड वेसल्स में सारा का सारा मटेरियल है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो सेल्युलर वेस्ट प्रोडक्ट हो, उन सब चीज़ों को जाकर के वो जो डैमेज साइट है उस साइट पे जाकर के डंप कर देता है, जाकर के इकट्ठा कर देता है। और जब ये वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे एक फैटी सब्सटेंस जैसा मटेरियल बन जाता है, जिसको कि हम कहते हैं कि अब ये ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज का बनना कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं है, बल्कि ब्लॉकेज के बनने की जो मूल वजह है, जिसको हम कहते हैं रूट कॉज, तो रूट कॉज है आर्टरी का डैमेज होना। और आर्टरी का डैमेज होने के पीछे जो रीज़न है वो है
कि हमारी आदतों का अच्छा ना होना। जब हमारी आदतें अच्छी नहीं होंगी, हमारी आर्टरी कमज़ोर होगी तो डैमेज हो जाएगी। तो समझने की चीज़ है कि देखिए, जो एक रीज़न दिखाई देता है हमें, जो हमें साफ साफ रीज़न दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉज, कि हमें लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल, अगर उस ब्लॉकेज में कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज हुआ होगा, वो रूट कॉज नहीं है, वो प्रॉक्सिमल का कारण है, जिसको हम कहते हैं संभावित कारण। और जो रूट का कॉज है, मूल कारण है, वो है हमारी आदतों का खराब होना। तो हमारी आदतों के खराब होने की वजह से लीवर ज़्यादा ब्लॉकेज बना रहा है, हमारी आदतों के खराब होने की वजह से लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, और जब वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में से ट्रेवल कर रहा है तो वही कोलेस्ट्रॉल उस डैमेज साइट को हील करने के लिए वहाँ पे काम कर रहा है। और अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हो जाएं, अगर हम प्रॉपर सनलाइट में बैठने लगें, हम अपनी बाकी हैबिट्स को ठीक कर लें, तो हम देखेंगे कुछ ही दिनों में वो जो डैमेज साइट है जहाँ पे ब्लॉकेज बन गया है, वो कुछ दिन में वहाँ पे हट भी जाएगी और हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने आपको मिथ नंबर 3 के बारे में बताया। हम मिथ नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल लोगों को क्या लगता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो अगर मैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा ले लूँगा तो मेरे लिए सारे रिस्क फैक्टर खत्म हो गए। देखिए, बहुत बड़ा मिथ है। तो अभी जो मैंने इस पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो ब्लॉकेज के बढ़ने के पीछे कारण क्या है। अगर मैं केवल स्टैटिन लेकर के कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम कर देता हूँ तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करने से हमारे बॉडी में और भी कई सारी जो केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवा है, जिसको हम HMG-CoA इनहिबिटर्स कहते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में करीब 10 तरह के अलग अलग केमिकल्स बनते हैं। तो जब इस रिएक्शन को यहीं पर रोक दिया जाता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बनना कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के अलावा और भी बहुत तरह के केमिकल्स जो हमारा शरीर बना रहा होता है वो केमिकल्स भी बनने कम हो जाते हैं। जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम Q10, जिसके बारे में हमने पास्ट में भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे हार्ट के लिए स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। तो अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आप उसको दवाओं से कम कर लेते हैं तो आपको इनिशियल सिम्टम्स तो अच्छे दिखाई देते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो बाकी रिस्क फैक्टर थे, हार्ट अटैक का रिस्क था, जो हार्ट ब्लॉकेज का रिस्क था, वो रिस्क खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से जो आपकी आर्टरीज थी जो रिपेयर हो जाती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बना रहता, अब वो रिपेयर नहीं हो पाएंगी, राइट। तो क्या होगा, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल तो कम हो गया, ब्लॉकेज बननी भी कम हो गई, लेकिन आपकी जो आर्टरीज की हेल्थ है वो पहले से ख़राब हो गई। आपकी जो खून की नसें हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, दिल की नसें हैं, वो भी कमज़ोर होने लगी, और जब वो कमज़ोर होने लगी तो लॉन्ग टर्म में लोगों को उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और हार्ट की बीमारी को हम केवल कोलेस्ट्रॉल की दवा को ले करके, कोलेस्ट्रॉल को कम करके नहीं रोक सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो हमें नेचुरल तरीके से ही कम करना हमारे लिए सही समाधान है। हाँ, कुछ समय के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, लेकिन लंबे समय तक हमें कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई सिम्टम्स हों। नॉर्मली ये देखा गया है कि आज की डेट में युवाओं में, खासतौर से जो कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं और मॉर्निंग टू इवनिंग उनका अपना कॉर्पोरेट कल्चर होता है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको किसी तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लेकिन उनके शरीर में अगर हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करें, अगर लिपिड प्रोफाइल हम टेस्ट करके देखते हैं तो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा ही होता है। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूँगा जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। आप किसी को भी रैंडमली पकड़ के उठा करके अपना टेस्ट करवा लीजिए, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा ही बढ़ा होगा। उसके पीछे कारण ये है कि रात का समय होता है हमारे शरीर में रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, जो समय कुदरत ने हमारे लिए बना के दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उस समय पे प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते, हम अच्छे से सोते नहीं हैं और रात में जग के हम काम कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डे शिफ्ट में काम करते हैं लेकिन रात को 12 बजे 1 बजे तक जागते रहते हैं, तो उनके शरीर में नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर की जब मरम्मत नहीं हो पाएगी, रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल है जो कि हमारा लीवर बनाएगा और हमें इसकी वजह से कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज बढ़ने की प्रक्रिया है, जो हमें रिस्क फैक्टर है, वो साथ में चलते ही रहते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको अपनी आदतों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा तो हमारा कोई प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं होगा कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो ये हमने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, इसका पार्ट 2 के लिए आप इंतज़ार करिए।
पार्ट 2 में हम और भी कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।